दोस्तों, सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में ऐसा जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। इस बार कहानी में एक के बाद एक ऐसे बड़े खुलासे होंगे जो अपराजिता, रक्षित और ललित की जिंदगी पूरी तरह बदलकर रख देंगे। जिस सच का सभी को लंबे समय से इंतजार था, वह आखिरकार सबके सामने आने वाला है। लेकिन इस सच के सामने आते ही कई रिश्ते टूटेंगे, कई नए रिश्तों की शुरुआत होगी और दुश्मनी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रूप ले लेगी। एपिसोड की शुरुआत बेहद तनावपूर्ण माहौल से होगी। ललित पूरी तरह बौखला चुका होगा। उसे समझ आ जाएगा कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। इसलिए वह आखिरी बार अपराजिता को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। उसके हाथ में बंदूक होगी और सामने खड़ी होगी अपराजिता, जो अब पहले वाली डरी सहमी लड़की नहीं रही। अपराजिता पूरे आत्मविश्वास के साथ ललित की आंखों में आंखें डालकर कहेगी, आज तक तुमने मुझे कमजोर समझा, लेकिन अब मैं तुम्हारे हर अत्याचार का जवाब दूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मारकर तुम बच जाओगे, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। आज या तो तुम्हारा झूठ खत्म होगा या फिर तुम्हारा घमंड। ललित गुस्से से कांपने लगेगा। वह ट्रिगर दबाने ही वाला होगा कि तभी अचानक पीछे से एक आवाज गूंजेगी। सभी लोग वहां पहुंच चुके होंगे। पुलिस भी मौके पर होगी और रक्षित भी धीरे धीरे होश में आने लगेगा। रक्षित जैसे ही अपराजिता को खतरे में देखेगा, वह बिना अपनी परवाह किए ललित पर टूट पड़ेगा। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होगी। ललित बचने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार रक्षित उसे भागने का कोई मौका नहीं देगा। दोनों की लड़ाई इतनी भयानक होगी कि वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाएंगे। इसी दौरान पुलिस ललित को पकड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन ललित चालाकी दिखाते हुए एक पुलिसकर्मी को धक्का देकर भागने लगेगा। तभी अपराजिता उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। ललित उसे फिर से बंधक बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार उसकी चाल उल्टी पड़ जाएगी। तभी अप्पू की मां आगे बढ़ेंगी और गुस्से में ललित के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारेंगी। पूरे परिवार के सामने वह कहेंगी, मैंने तुम पर अपने बेटे से भी ज्यादा भरोसा किया था। तुमने उसी भरोसे को तोड़ दिया। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। अब तुम्हें तुम्हारे हर गुनाह की सजा मिलेगी। इसके बाद वह ललित की मां की तरफ देखकर कहेंगी, तुम भी कम दोषी नहीं हो। तुम सब कुछ जानती थी, फिर भी अपने बेटे का साथ देती रहीं। अब सच छिप नहीं सकता। यह सुनते ही ललित की मां की आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। वह पहली बार स्वीकार करेगी कि उसे अपने बेटे की कई हरकतों पर पहले से शक था, लेकिन उसने परिवार की बदनामी के डर से कभी किसी को कुछ नहीं बताया। उधर पुलिस अपराजिता से पूरा बयान दर्ज करेगी। अपराजिता सबके सामने बताएगी कि कैसे उसे धोखे से अगवा किया गया, कैसे उसे बेहोशी की हालत में बोरे में बंद करके रखा गया और कैसे उसे उसी बोरे में ललित की अंगूठी मिली, जिससे उसे पूरा सच समझ में आ गया। इतना सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाएंगे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होगा। अचानक विवान वहां पहुंच जाएगा। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन होगा। वह बताएगा कि उसने ललित की सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देगा कि ललित खुद अपने मुंह से अपराजिता के अपहरण की पूरी साजिश कबूल कर रहा है। इतना ही नहीं, वह यह भी कह रहा होगा कि उसने रक्षित को फंसाने के लिए पहले से पूरा प्लान बनाया था। रिकॉर्डिंग सुनते ही पुलिस के पास ललित के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत आ जाएगा। अब ललित लाख सफाई देने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसी बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आएगा। पुलिस को उस गोदाम से कुछ और सबूत भी मिलेंगे, जिनमें नकली दस्तावेज,
बैंक लेनदेन की जानकारी और कई ऐसी चीजें होंगी जो साबित करेंगी कि ललित काफी समय से कई गैरकानूनी कामों में शामिल था। अब मामला सिर्फ अपहरण का नहीं रहेगा, बल्कि कई गंभीर अपराधों तक पहुंच जाएगा। यह सब देखकर अप्पू की मां भावुक हो जाएंगी। वह अपनी बेटी को गले लगाकर रो पड़ेंगी और कहेंगी, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने भी एक समय रक्षित को गलत समझ लिया था, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि उसने हमेशा तेरा साथ दिया। यह सुनकर रक्षित भी भावुक हो जाएगा। अपराजिता उसकी तरफ देखेगी और दोनों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे का दर्द समझ जाएंगे। लेकिन तभी एक नया तूफान खड़ा होगा। रक्षित की मां सामने आ जाएंगी। वह कहेंगी, मैं मानती हूं कि रक्षित निर्दोष है और उसने अपराजिता की जान बचाई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कह दूं। जो कुछ हुआ है उसे भूलना इतना आसान नहीं है। उनकी बात सुनकर पूरा परिवार एक बार फिर चिंता में पड़ जाएगा। अपराजिता भी चुप हो जाएगी। उसे लगेगा कि शायद उसकी खुशियां फिर अधूरी रह जाएंगी। दूसरी तरफ पुलिस ललित को गिरफ्तार करके ले जाने लगेगी। जाते जाते ललित गुस्से में सभी को धमकी देगा और कहेगा, तुम लोगों को लगता है कि मेरी कहानी खत्म हो गई? यह तो सिर्फ शुरुआत है। जिस दिन मैं वापस आऊंगा उस दिन तुम सबको पछताना पड़ेगा। ललित की यह धमकी सुनकर सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि आने वाले दिनों में कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। एपिसोड के आखिर में रक्षित अपराजिता का हाथ थामकर उससे कहेगा, अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अपराजिता मुस्कुराएगी, लेकिन उसी समय कैमरा दूर खड़े एक रहस्यमयी शख्स पर जाएगा जो यह सब देख रहा होगा। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान होगी, जिससे साफ इशारा मिलेगा कि ललित के पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड भी हो सकता है। यहीं पर एपिसोड खत्म होगा और दर्शकों के मन में कई बड़े सवाल छोड़ जाएगा। क्या रक्षित की मां आखिरकार इस रिश्ते को स्वीकार करेंगी? क्या ललित जेल से बाहर निकलकर फिर कोई नई साजिश रचेगा? वह रहस्यमयी शख्स कौन है और उसका ललित से क्या संबंध है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि रक्षित और अपराजिता हमेशा के लिए एक हो जाएं और ललित को उसके हर गुनाह की कड़ी से कड़ी सजा मिले, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही ऐसी ही मनोरंजक और रोमांचक टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना